दोस्तों, हमारी गर्दन में एक छोटा सा अंग होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड कुछ बहुत ही ज़रूरी हार्मोन बनाता है जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी प्रोसेस कंट्रोल होती हैं। जब इस ग्लैंड में कुछ समस्या आ जाती है और हार्मोन निकलना कम या फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसे थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड में T3 थायराइड हार्मोन बनता है जिसे हमारा लीवर T4 में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन के बाद हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन को इस्तेमाल कर पाती है। यानी अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी और हमें थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थायराइड को कंट्रोल करने के लिए लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए लीवर को डिटॉक्सिफाई करना, स्कार टिश्यू को हील करना और लीवर फैट हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेलेनियम इस मामले में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। सेलेनियम एक बहुत ही अच्छा लीवर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। सेलेनियम के बेस्ट सोर्स हैं दोस्तों दूध, दही, एग्स और ओटमील। इसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, विटामिन डी, कोलिन और मिल्क थीसल भी अच्छी लीवर और थायराइड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सब मिनरल्स के सोर्स आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सब चीज़ें आपको नेचुरल डाइट से ही मिल जाएंगी, बस मिल्क थीसल आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। थायराइड कंट्रोल में दूसरा सॉलिड तरीका है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और शलगम जैसी सब्जियां। क्योंकि कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल में थायोसाइनेट नाम का केमिकल होता है जो आयोडीन एब्जॉर्ब करता है, यानी थायराइड में ये केमिकल अच्छा नहीं है। लेकिन सब्जियों को पकाने से इस केमिकल का असर काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए क्रूसीफेरस सब्जियां थायराइड में कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन थायराइड में इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, हमारे लीवर में टाइम के साथ ऐसे कई टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं जो थायराइड हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग को रोकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स एक लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट का काम करती हैं। हमारे लीवर में कई सारे फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल जमा हो जाते हैं जो हमारे लीवर के फैट में जमा होते हैं। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल खाने से ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन में बदल जाते हैं और पानी में घुलकर किडनी के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल लीवर डिटॉक्सिफाई करते हैं जिससे थायराइड हार्मोन का असर कई गुना बढ़ जाता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल आपको कैसे और कितना खाने हैं ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हफ्ते में 4 से 5 दिन क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं और दिन में आप जितनी सब्जी खा रहे हैं उसमें से 30 से 40% क्रूसीफेरस हो, इसका ध्यान रखें। थायराइड और वेट लॉस के लिए तीसरा सॉलिड स्टेप है सही एक्सरसाइज। थायराइड में वज़न बढ़ता जाता है और ज़्यादा फैट जमा होने से कोलेस्ट्रॉल और लीवर फैट भी बढ़ता जाता है जिससे आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम का रिस्क होता है। थायराइड में आपको वही एक्सरसाइज करनी है जो वेट लॉस में की जाती है। एक्सरसाइज वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ आसान योगासन जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं और थायराइड और वेट लॉस में बहुत ही जो इफ़ेक्टिव हैं। सबसे पहला योगासन है दोस्तों पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आप योगा मैट या बेड पर बैठ जाएं और अपना सिर अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो जितना आपसे हो सके उतना करें। योगासन में ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए धीरे धीरे सांस लेते रहें। ये आसन आप रोज़ 1 मिनट से लेकर 3 से 4 मिनट तक करें। इसके बाद आप भुजंग आसन करें। करने का तरीका अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोनों आसन विपरीत यानी ऑपोजिट होते हैं, जिससे इन दोनों को साथ में करने से वेट लॉस के साथ साथ लीवर, स्टमक और लोअर बैक हेल्थ में भी बहुत फ़ायदा होता है। थायराइड कंट्रोल और वेट लॉस का चौथा सॉलिड तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का एक बेहतरीन तरीका है हफ्ते में कुछ दिन ब्रेकफास्ट ना करना और 1 बजे लंच करना। उसके बाद डिनर भी रात को 9 बजे से पहले खा लेना।
यानी टोटल 16 घंटे भूखे रहना। दोस्तों थायराइड में हमारी बॉडी की नेचुरल वेट लॉस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई होती है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कई सारे मैजिकल असर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इससे हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 5 गुना तक बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा बॉडी फैट लूज करने में बहुत हेल्प मिलती है। इससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत घट जाती है, जिससे फैट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे हमारी बॉडी के डैमेज्ड बॉडी सेल की रिपेयर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप 5 से 10 किलो एक्स्ट्रा वेट लॉस कर सकते हैं। खास तौर पे थायराइड में जब हमारा मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो होता है तो फास्टिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का असली फ़ायदा लेने के लिए आपको एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी और यही है थायराइड में वेट लॉस का 5वां सॉलिड तरीका। दोस्तों प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चीनी, मिठाइयाँ, बर्गर, हॉट डॉग जैसे फास्ट फूड खाने से हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, जिससे बॉडी फैट और लीवर फैट बढ़ता है और हमारी बॉडी की थायराइड हार्मोन्स को इस्तेमाल करने की एबिलिटी घटती जाती है और हमारा वज़न बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट फूड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन कई बार थायराइड की मेडिसिन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स खाने के सही तरीके अच्छे से समझ लीजिए। थायराइड और वेट लॉस के हिसाब से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें कंट्रोल तरीके से खाने होते हैं, इन्हें हम सही कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। ये आपको एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट से वज़न बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा खाने से परहेज करें। दूसरे हैं दोस्तों ख़राब कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही कम या फिर नहीं खाने हैं। तीसरे हैं बिल्कुल ही बेकार कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें कोई फ़ायदा नहीं देते बल्कि हमारी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। इन्हें आप बिल्कुल भी ना खाएं तो सबसे बेस्ट है। इसमें से मेजर हैं मिठाई, पेस्ट्री, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक। यानी जब भी आप पानी या आटे मैदे में ज़्यादा मीठा और चाशनी डालकर कुछ बनाएंगे तो वो वेट लॉस और थायराइड में बहुत ही ख़राब साबित होगा। थायराइड में आपको सोयाबीन या उससे बनी चीज़ें भी नहीं खानी है, क्योंकि उससे भी थायराइड की कंडीशन में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थायराइड में दोस्तों जो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है वो है अंकुरित दाल। अंकुरित दाल को कुकर में एक विसल लगवा दें, उसके बाद खाएं। इससे आपको अंकुरित दाल का वेट लॉस बेनिफिट भी मिलेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा गाजर, टमाटर, खीरा और दूसरी सब्जियों से बना सलाद भी आप खाएं। एक दिन आप अंकुरित दाल खाएं और एक दिन आप सलाद खाएं। मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स हैं वो भी आपको ज़रूर खाने हैं। जो फ्रूट्स आप रोज़ खा सकते हैं वो हैं कीवी, लीची, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, नाशपाती, नारियल, पपीता, तरबूज। जो फल आपको 2 दिन में एक बार खाने हैं वो हैं केला, सेब, अंगूर और अनार। एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट्स ना खाएं और 150 ग्राम तक सब्जी खाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल ज़रूर खाएं, जिसका डाइट चार्ट वीडियो में आपको पहले दिया गया था। आपका थायराइड डाइट प्लान अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे देख लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।